नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। चर्चा करेंगे मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा परिणाम को लेकर के। भर्ती में कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 5 जनवरी को है। संभवतः 5 जनवरी को स्टे हट जाएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। परंतु इन सब के बीच जो प्रश्न हम लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि प्रत्येक भर्ती, उत्तर प्रदेश में प्रत्येक भर्ती, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, आखिर न्यायालय में क्यों चली जाती है? इसका जिम्मेदार कौन है? प्रत्येक भर्ती, पहली बात तो उत्तर प्रदेश में भर्ती आती ही नहीं है, और जब आती है तो उसकी जो परीक्षा होनी होती है वो समय से नहीं होती है। जब परीक्षा करवा ली जाती है तो परिणाम के लिए अभ्यर्थी तरसते रहते हैं। परिणाम भी निकल आता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद भी जो फाइनल रिजल्ट आना होता है वो भी 5-5 साल लटकाया जाता है। इन सब के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या संबंधित परीक्षा को देने वाले अभ्यर्थी इसके जिम्मेदार हैं, या सरकार की या संबंधित विभाग की गलत नीतियां इसकी जिम्मेदार हैं, या कोई और है जो हम लोगों की फिरकी ले रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब शून्य, कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता है। हमारे भारतीय संविधान में ये व्यवस्था तो बना दी गई कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो न्याय पाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकता है। तो क्या न्यायालय को ये अधिकार नहीं है कि वो देखे कि जो व्यक्ति न्याय पाने आया है वो पात्र है या नहीं, या वो जिस बात को लेकर के आया है केस करवाने के लिए वो उसकी बात सही है या नहीं? क्या पहले ही जांच नहीं होनी चाहिए कि कौन सा केस फाइल करना है और कौन सा नहीं करना है? क्या ज़रूरी है कि प्रत्येक भर्ती से संबंधित केस न्यायालय द्वारा ले लिए जाते हैं? क्या संविधान की जो व्यवस्था है उसमें गलत केस भी ले लिए जाते हैं? अगर इन सब केसों की जांच पहले ही करवा करके तब केस फाइल किया जाए तो शायद यह स्थिति ना आए, पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि हमारा संविधान बहुत लचीला है, और इस लचीले संविधान का जो फ़ायदा उठाते हैं कुछ अराजक तत्व, जो जानते हैं कि होना हुआना कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी भर्ती को लंबा खींचने के लिए ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा गंदा कृत्य करते हैं। लेकिन मैं जवाब चाहूँगी सरकार से, माननीय आयोग से, माननीय न्यायालय से, कि इस न्याय देने की लंबी प्रक्रिया में बाकी लोग जो निर्दोष हैं, जिनका कहीं भी रोल नहीं है इस सारे प्रकरण में, वो पिसते रहते हैं। उनके समय का, उनके इंतज़ार का, उनकी भावनाओं का, उनकी स्थितियों का, उनकी परिस्थितियों का, उनकी मनोदशा का शोषण किया जाता है। किसी एक को न्याय दिलाने के लिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जो केवल पढ़ाई लिखाई करने और देश सेवा करने का जज्बा रखते हैं कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से एक जॉब प्राप्त करेंगे और उस जॉब के अंतर्गत वो देश की सेवा करेंगे या अपने प्रदेश की सेवा करेंगे और अपने परिवार का भी भरण पोषण करेंगे, वो भी इसमें पिस जाते हैं। उनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं मर जाती, और ऐसा बार बार होता है। ऐसा बार बार ना हो तो क्या इसके लिए कोई नियम कानून नहीं आना चाहिए? जैसे हम लोगों को पता है कि कोई भी नोटिफिकेशन निकलता है तो उसकी निर्धारित डेट होती है कि संबंधित भर्ती की फॉर्म भरने की फला से फला तारीख तक डेट है, लास्ट डेट है। तो ऐसा ही भर्ती संपन्न कराने के लिए कोई तिथि जारी क्यों नहीं की जाती है?
कोई समय अवधि क्यों नहीं दी जाती है कि फला भर्ती 2 महीने के अंदर या 3 साल के अंदर कंप्लीट कर ली जाएगी अबाउट एनी कंडीशन। और सबसे पहले तो प्रत्येक भर्ती न्यायालय में चली जाती है, तो कोई भी भर्ती क्यों इस तरह से निकाली जाती है, उसमें क्यों ऐसे कमज़ोर पहलू डाले जाते हैं जिसके वजह से लोग न्यायालय में चले जाते हैं। जानबूझकर संबंधित विभाग द्वारा इस तरह के कृत्य किए जाते हैं और इनका खामियाजा निर्दोष जो न्यायालय व्यवस्था पर और सरकार पर विश्वास रखते हैं और सरकार बनाते हैं, सरकार के पक्ष में खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों को भुगतना पड़ता है। और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहेंगे कि जब जब कोई भर्ती न्यायालय में अधिक समय के लिए फंसती है तो विभिन्न विभागों में बैठे हुए, संबंधित विभागों में बैठे हुए अधिकारी, नेतागण, रसूख वाले लोग, जिसको मैंने पढ़ा है श्वेत वसन अपराधी लोग, अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। जो भी भर्ती देर से होती है उसका कट ऑफ इतना हाई चला जाता है कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है, अभ्यर्थी होता है, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि जानते हुए जितना भी प्रेडिक्शन किया जाता है सब फेल हो जाता है। तब जब भर्ती 2-3 साल न्यायालय के चक्कर काट के आती है तो ऐसा लगता है कि भर्ती भिगोए हुए चने की तरह फूल जाती है और उसमें अंकुर भी निकल आते हैं। हम जो कह रहे हैं, मुझे पता है कि ये सरकार और शासन और न्यायालय व्यवस्था के विरुद्ध है, फिर भी मैं ये कहूँगी क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से तैयारी कर रही हूँ और ये चीज़ें जान रही हूँ कि कहीं ना कहीं पर तो व्यवस्था में त्रुटि है। जिस प्रकार चुनाव के परिणाम निर्धारित समय अवधि में जारी हो जाते हैं और कोई कोर्ट केस अगर लग जाता है उसमें, तो माननीय न्यायालय आधी रात को खुल करके न्याय करता है। तो ऐसा न्याय हम अभ्यर्थियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल हम ही लोगों को क्यों टरकाया जाता है? एक तरफ आप नौकरी निकालते हैं और अखबारों में छपवाते हैं कि मैंने इतनी नौकरी दी, मैंने उतनी नौकरी दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन सिर्फ कागजों पर। ज़मीनी हकीकत क्या है कि भर्तियां तो निकलती हैं लेकिन कोर्ट में रहती हैं, और कोर्ट में कितने समय तक रहती हैं कोई पता नहीं है। एक अभ्यर्थी उम्मीद करते करते दूसरी पकड़ लेता है, जिसमें उसका होना है उसको छोड़ के दूसरी वाली भर्ती का नोटिफिकेशन आता है, उसमें फार्म भर देता है, उसमें तैयारी करता है, वो भर्ती भी कोर्ट चली जाती है। तीसरी, चौथी, पांचवी, कोई अंत है? नहीं है, कोई अंत दिखाई नहीं देता है। इस व्यवस्था और इस सिस्टम में जो भी छिद्र किए गए हैं वो अंदर बैठे श्वेत वसन अपराधियों के द्वारा किए गए हैं। खामियाजा कौन भुगतता है? निर्दोष मासूम अभ्यर्थी। एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं को घसीटा जाता है, मारा जाता है, सड़क पे दौड़ाया जाता है यदि वो अपना अधिकार मांगने जाती हैं। हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश की एक महिला जज अपने शोषण को न रोक पाई। अपने साथ हुए शोषण के लिए वो न्याय मांग रही है और अब इच्छा मृत्यु मांग रही है। तो हम लोग अब उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है कि न्याय मर गया है, या फिर ईश्वर नाम की कोई संस्था ही नहीं जो इस मरे वाले न्याय को जीवित कर सके या संबंधित अपराधियों को सजा दे सके। अब तो भरोसा उठने लगा है। फिर भी सभी बहनों से निवेदन है कि वो हार न माने, संघर्ष करती रहें। जो भी प्रश्न मैंने पूछे हैं या रखे हैं, उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से सब तक पहुंचाएंगी, मेरी बात को आगे बढ़ाएंगी, वीडियो को लाइक करेंगी, शेयर करेंगी और चैनल को सब्सक्राइब करेंगी। और जैसा मैं सोचती हूँ, अगर ऐसा आप लोग भी सोचती हैं तो कृपया ये वीडियो इतना शेयर करें कि संबंधित नेता, मंत्रियों और विभाग तक भी पहुँचे।
धन्यवाद।